अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड में लेसन नंबर 53। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि किसी भी किस्म का जो प्लान होता है 2D में वो किस तरह डिज़ाइन किया जाता है। आज हम थोड़ा डिफ़िकल्ट प्लान पे काम करेंगे। प्रीवियस लेसन में हमने 2 रूम्स पे काम किया था। 2 रूम्स का प्लान सिंपल सा प्लान डिज़ाइन किया था। आज हम थोड़ा डिफ़िकल्ट काम करेंगे, थोड़ा डिफ़िकल्ट सा प्लान डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए मेरे पास एक प्लान बना हुआ है जो कि मैं आपको सॉफ्ट कॉपी दूंगा। आपने इसका प्रिंट निकाल के आप इसी चीज़ को इसी तरह आपने बनाना है। तो बेसिकली ये मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं इसी चीज़ को डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसी चीज़ को डिज़ाइन करूँगा। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ लेसन अपना। तो उसके लिए आप देखें आपने क्या करना है। मैं इसको साइड पे रखता हूँ, एडजस्ट करता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आए। इसके लिए आप पहले एंटर करोगे F8। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपने एक ज़्यादा लंबी अपनी लाइन लगा देनी है। तो इसके लिए यूनिट्स बेसिकली सेट नहीं है, तो यूनिट्स भी मैं सेट कर लेता हूँ। आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच, ओके। डायमेंशन भी सेट कर लें, डी एंटर, मॉडिफाई, आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच, ठीक है, ओके। सेट करें 10 क्लोज। इसके लिए मैं एल एंटर करता हूँ। लाइन दी मैं लाइन जो दूंगा वो मैं दूंगा फॉर एग्जांपल मैं 60 फीट की एक लाइन दे देता हूँ, ओके। एल एंटर। इस कॉर्नर से एक और मैं लाइन देता हूँ जो कि मेरे पास जो लाइन होगी वो भी 60 फीट की मैं लाइन दे देता हूँ। तो सबसे पहले आपने जो काम करना था वो मैंने आपको बताया था। आपने क्या करना था, आपने इसको ओ एंटर करके आपने से दीवार दे देनी 9 इंच, 9 इंच, 9 इंच दीवार दे दी मैंने, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब देखिए मेरे पास यहाँ पे ये डिज़ाइन बना हुआ है। अब मेरी जो दीवार है वो कितनी है वो आपको बताता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे मॉडिफाई में यहाँ से मैं डायमेंशन टूल बार में से लीनियर डायमेंशन में चूज़ करता हूँ, पिक किया और मैं यहाँ पे देखता हूँ कितनी है जी, 9 इंच की दीवार है, देख सकते हैं आप। डिम स्केल बढ़ा देता हूँ, DIM, ताकि आपको ईजिली नज़र आए, ओके। और अब देखें, अब मेरी जो ये वाली जो दीवार है, अंदर वाली जो दीवार है, मशरूम की जो दीवार है, ये कितनी है, 5 इंच है, आप देख सकते हैं। इसी तरह मेरी ये जो दीवार है ये कितनी है जी, ये भी यहाँ से यहाँ तक आप चेंज कर देखें 5 इंच की दीवार है। फिर यहाँ पे आपकी जो दीवार आ रही है वो कितनी आ रही है जी, 9 इंच की आ रही है। तो हमने इस तरह स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देखे चलना है। 5 इंच की दीवार कौन सी है, 9 इंच की दीवार कौन सी है, तो आपको विड्थ से भी अंदाज़ा हो जाता होगा कि ये कौन सी दीवार कितनी है। तो इसके लिए मैं यहाँ से पहले मैं यहाँ से ऑफसेट मैंने ले लिया 9 इंच का। 9 इंच के ऑफसेट के बाद मैं क्या करता हूँ, तो ओपन एरिया ना, नॉर्मल ये जो एरिया ये हमारे पास ओपन एरिया आप देख सकते हैं। अभी जो ओपन एरिया इसको आप देखना चाहें कि ये कितना हमारे पास ओपन एरिया, तो आप देख सकते हैं डायमेंशन टूल बार में जाएं। अब यहाँ पे बेसिकली दिया हुआ है, ये आपने 3 फुट की हमारे पास दिया हुआ है, ये देख सकते हैं 3 फुट एरिया दिया हुआ है ओपन एरिया। तो मैं डायमेंशन टूल बार में से आपको फिर एडजस्ट करवाता हूँ मैं आपको, ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए, इसलिए मैं बता देता हूँ। 3 फुट एरिया ये हमारे पास आ गया, 4 फुट एरिया हमारे पास जो ब्लैंक है वो, सॉरी 4 फुट एरिया हमारे पास ये एरिया है, देख सकते हैं। तो ये आप, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी तरह मैंने वो एंटर करें। पहला जो एरिया हमारे पास आ रहा है, जो यहाँ से यहाँ तक एरिया बन रहा है वो 4 फुट है। तो आपने क्या करना है, 4 फुट एरिया लें, ऑफसेट लिया, ओके। फिर यहाँ से मैं ऑफसेट लेता हूँ, ओ एंटर। तो नीचे जो मेरा एरिया बन रहा है वो कितना है, 3 फुट, 3 फुट एंटर, ओके। अब आप इसका ऑफसेट ले लें, ऑफसेट लेना है, ओ एंटर। अब यहाँ से यहाँ तक जो ऑफसेट मैंने लिया था वो अब मैंने बताया था कितना था, 5 इंच था। 5 इंच ऑफसेट ले लिया मैंने, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ 5 इंच का ऑफसेट ले लीजिए मैंने। अब जो फालतू लाइन है उन्हें क्या कर दें, ट्रिम कर दें, TR डबल एंटर, ट्रिम कर दी लाइन। अब आपने क्या करना है, वही काम करना है यहाँ से। अब यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया उसे मेजर करें वो कितना है, तो वो 13 फुट 6 इंच आप देख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एल एंटर करना है, यहाँ से
यहाँ तक 13 फुट 6 इंच एंटर कर दें। नीचे जो इसका ऑफसेट आ रहा है वो यहाँ से यहाँ तक ऑफसेट आ रहा है वो कितना है जी, जो ये वाला यहाँ से यहाँ तक ऑफसेट आपने देखना चाहते हो आप देख सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ से देखता हूँ, बताता हूँ आपको। तो मैं दिया हूँ यहाँ पे देखें 13 फुट 6 इंच और नीचे वाला जो है 12 फुट है, आप देख सकते हैं। देखिए 12 फुट हमारे पास ये एरिया आता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, 12 फुट लेना है। तो 12 फुट के लिए आप ऑफसेट लें, एंटर 12 फुट एंटर करते हैं यहाँ से। ओके, अब आपने क्या करना है, आप देखें यहाँ पे अब काफ़ी दूर है यहाँ से यहाँ तक, आप देख सकते हैं ये एरिया काफ़ी दूर है यहाँ से यहाँ तक। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे भी आप एल एंटर करें। और ये कितना बन रहा है हमारे पास जी, बात जो बन रहा है वो बन रहा है 4 फुट और 8 फुट, 4 फुट और 8 फुट 8 इंच। तो आपने क्या करना है, यहाँ से ओ एंटर करना है, ओ एंटर 4 फुट, 4 फुट बात आ गया। और ओ एंटर 8 फुट 8 इंच, आई थिंक 8 फुट 8 इंच हमारे पास क्या है जी, यहाँ से यहाँ तक है 8 फुट 8 इंच एंटर, यहाँ से यहाँ तक। ओके ठीक है, थोड़ा सा फर्क आता है इसमें, यहाँ से भी थोड़ा सा फर्क आ रहा है। पहले बात ही मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे जाता हूँ जी। तो मैंने क्या करना है, ये काम मैंने कर लिया ऐसे। अच्छा हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कोई काम करना स्टार्ट करें तो आप एक साइड से अगर जो जो चीज़ आपको इजी लग रही है पहले वो बनाएं। मैं ये वाली चीज़ बनाता हूँ, फिर ये जब बनाऊंगा, फिर आगे जाऊंगा, फिर ये बनाऊंगा, फिर ये बनाऊंगा, फिर ये बनाऊंगा, फिर ये और फिर ये। तो आप इसी तरह जो चीज़ आपको ईजी लग रही है आप उस तरह ईजी, आप जो चीज़ आपको ईजी लग रही है आप उस तरह यहाँ से आगे चलिएगा। तो बात भी हमारे पास आ गया। तो बात का जो एरिया था वो भी हम यहाँ से दे दें, वो एंटर 5 इंच, ये यहाँ तक 5 इंच है। ओ एंटर, नीचे जो कितना है जी 9 इंच है। सही है 9 इंच। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास एक एरिया ये भी हो गया, ये एरिया भी हो गया। अब यहाँ से आप रूम लेना है, तो रूम लेने के लिए आप क्या करोगे, 13 फुट 6 इंच है और 12 फुट 0 इंच नीचे है। तो आपने क्या करना है, वो एंटर करना है 13 फुट 6 इंच एंटर। इस चीज़ को उठा के आप आगे ले जाओ, 13 फुट 6 इंच ये आ गया। वो एंटर करो और नीचे कहते हैं जी 12 फुट 0 इंच, 12 फुट एंटर कर दो। ओके, तो आपका ये मैप डिज़ाइन हो गया। अब आपने क्या करना है, ऑफसेट लेना है, ओ एंटर 9 इंच का ऑफसेट लें। 9 इंच का ऑफसेट मैंने यहाँ से यहाँ ले लिया, यहाँ से यहाँ ले लिया। बाकी जो हिस्सा उसे ट्रिम कर दें, एंटर कर दो इसको भी ताकि ये इजी नज़र आए। बाकी हिस्सा जो इसको आप क्या कर लें, ट्रिम कर लें, TR डबल एंटर। इसको भी मैंने ट्रिम कर लिया, इसको भी मैंने ट्रिम कर लिया। तो दो हमारे पास ये एरिया आ गए। अब यहाँ से दोबारा आपने क्या करना है, वही काम करना है जी, ओ एंटर ऑफसेट लेना है, ओ एंटर कितने जी ऑफसेट 13 फुट 6 इंच, 13 फुट 6 इंच एंटर। यहाँ से यहाँ तक 13 फुट 6 इंच आ गया और नीचे 12 फुट है, ओ एंटर 12 फुट एंटर। ये जो एरिया ये क्या है हमारे पास 12 फुट है, ठीक है। ओ एंटर 9 इंच एंटर कर लें इसको, आगे भी 9 इंच ही है, ठीक है। नेक्स्ट बाथरूम आ गए, ओपन एरिया आ गया, वॉशरूम आ गए, 2 रूम ये बन गए। और वॉशरूम जो था हमारे पास कितना है जी, ओ एंटर 4 फुट यहाँ से यहाँ है और ओ एंटर 3 फुट ऊपर से नीचे, 3 फुट यहाँ से यहाँ है। बाकी इसको ट्रिम कर दें, TR डबल एंटर ट्रिम कर दिया। इस एरिया को सिलेक्ट करके डिलीट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो इसका ऑफसेट आ रहा है, वॉशरूम का ऑफसेट यहाँ पे है भी कम है, मैंने यहाँ पे ज़्यादा दे दिया। तो यहाँ से आप इसे क्लिक करें, इसका ऑफसेट थोड़ा कम दे दें, ओ एंटर 5 इंच इसका ऑफसेट था, ठीक है। 5 इंच इसका यहाँ से भी ऑफसेट है,
ओके, तो ये हमारे पास कुछ एरिया कंप्लीट हो गया, यहाँ तक ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। और इसका जो बाहर वाला ऑफसेट है वो एंटर, सॉरी बाहर वाला जो इसका ऑफसेट है वो एंटर 9 इंच है, 9 इंच यहाँ से यहाँ ऑफसेट देते हैं और इसको टी आर डबल एंटर करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको भी अपने यहाँ से ये करते हैं स्ट्रीम। ठीक है, ऊपर वाला ऐसा कंप्लीट हो गया। अब मैंने यहाँ से नीचे जाना है, तो इसके लिए अपने क्या करना है, वही काम करना है, एंटर। नीचे जो हमारे पास कितना है जी, 14 फुट है। नीचे हमारे पास है जी 11 फुट, 11 फुट एंटर। इस चीज़ को उठाओ, लाइन ले लें, क्या एल एंटर करें। यहाँ से यहाँ तक कितना है जी, 14 फुट, 14 फुट 14 फुट और 10 इंच आई थिंक, 14 फुट 10 इंच, 14 फुट 10 इंच एंटर। ओके, ऑफसेट लेस का एंटर। नीचे हमने देना है कितना, 11 फुट। ओके, ओ एंटर, 14 फुट 10 इंच एंटर। इसको उठा के यहाँ पे ले आओ, ट्रिम कर दो। ऑफसेट दे दो इसको, ओ एंटर, 9 इंच ऑफसेट, ये भी 9 इंच और नीचे भी 9 इंच, एल एंटर, ट्रिम टी आर डबल एंटर। सही है, ये पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। बीच में हमने गैप छोड़ना है, तो गैप है हमारे पास 5 फुट 4 इंच का। ऑफसेट लो, ओ एंटर, 5 फुट 4 इंच का गैप आ गया जी बीच में, यहाँ से यहाँ तक। ऑफसेट इसका 9 इंच, ओ एंटर, 9 इंच ऑफसेट। ओके, अगला रूम जो है वो भी इतना ही है, ओ एंटर, 14 फुट 10 इंच, 14 फुट 10 इंच एंटर। ओके, यहाँ से थोड़ा सा एरर आ रहा है, थोड़ा सा हल्का सा एरर आ रहा है, तो यहाँ पे एक्यूरेट आ रहा है लेकिन बेसिकली एक्यूरेट है नहीं, थोड़ा सा एरर आ रहा है। तो थोड़ा सा एरर इसमें है, हमारे मैप में थोड़ा सा फर्क है। मैं देखता हूँ कहाँ से फर्क है, तो आप यहाँ से डायमेंशन टूल पढ़ लो और यहाँ से सिलेक्ट करो और यहाँ तक लेके आओ। ठीक है, चलें इसको ना आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप यहाँ पे डिलीट कर दो, फ़र्क हमारा है थोड़ा सा। तो क्या करते हैं, इसको दोबारा ऑफसेट लेता हूँ, ओ एंटर, 14 फुट और कितना ऑफसेट था जी, 14 फुट 10 इंच है, 10 इंच एंटर। चले है 14 फुट 10 इंच ये वाला ऑफसेट आ गया, और ओ एंटर 9 इंच, 9 इंच यहाँ से यहाँ वाला ऑफसेट हो रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखता हूँ यहाँ पे कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, 14 फुट 10 इंच है। ठीक है, एंटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 14 फुट 10 इंच। ठीक है, ये ऑफसेट हमारा क्लियर आ रहा है, लेकिन बस यहाँ पे कुछ मिस्टेक है थोड़ी सी। चले नेक्स्ट, यहाँ तक ये भी कंप्लीट हो गया, और एंटर। नीचे हमारे पास 10 फुट 11 फुट है, 11 फुट एंटर करते हैं आप यहाँ से। ओके, ओ एंटर, 9 इंच एंटर, सॉरी 9 इंच करना था, 9 फुट कर लिया मैंने।
ओ एंटर 9 इंच एंटर। ओके, अब यहाँ पे चैम्फर कमांड आप यूज़ करेंगे, CHA एंटर। इस साइड को यहाँ पे सीधे जोड़ दें, इसको इस साइड जोड़ दें। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एरिया कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम नीचे की तरफ, यहीं से नीचे की तरफ आते हैं, या फिर आप यहाँ से भी नीचे की तरफ आ सकते हैं बिल्कुल। तो इसके लिए आपने क्या करना है, 19 फुट की एक ऑफसेट लेना है, ओ एंटर 19 फुट एंटर। यहाँ से यहाँ तक 19 फुट, ये जो फासला आ रहा है 19 फुट का मैंने ऑफसेट ले लिया। और आगे आपने लेना है जी 14 फुट 10 इंच का, ओ एंटर 14 फुट 10 इंच एंटर। यहाँ से यहाँ तक 14 फुट 10 इंच, और ओ एंटर 9 इंच, 9 इंच यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास गैप आ गया, और गैप के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक और रूम बनाना है। रूम कितना होना चाहिए जी, किचन है हमारे पास, एल एंटर। यहाँ से यहाँ नीचे कितना जी, नीचे जी 11 फुट 3 इंच, 11 फुट 3 इंच एंटर। आगे जी एल एंटर। आगे हमारे पास यहाँ पे 10 फुट, ओके, ओ एंटर 10 फुट एंटर। इसको जी 10 फुट दे दिया हमने, 9, यहाँ से नीचे आएगा जी। इसका ऑफसेट लेना है, ओ एंटर 9 इंच एंटर। यहाँ से यहाँ 9 इंच फासला दिया, ओ एंटर 10 फुट एंटर, 10 फुट दिया, ओ एंटर 5 इंच एंटर, 5 इंच दिया। और अब हमारे पास जो ओपन रूम है वो कितना है जी, यहाँ से ये वाला 4 है, ये जो हमारे पास है जी कितना है जी, 4 फुट 10 इंच है। देख लें आप कितने हैं जी हमारे पास, यहाँ पे आप क्लिक करें, यहाँ से यहाँ तक कितना फासला बन रहा है, 4 फुट 10 इंच। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से 4 फुट 10 इंच ये आ गया, और नीचे वाला कितना हिस्सा बनता है, ये बन रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ से उसको सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से यहाँ 4 फुट 10 इंच, ओ एंटर 4 फुट 10 इंच एंटर। यहाँ से यहाँ, ओके, 4 फुट 10 इंच आ गया। और ओ एंटर 4 फुट 10 इंच एंटर। ओके, अब एक्यूरेट आ रहा है, 9 इंच वहाँ पे करना है इसका ना, ओ एंटर 5 इंच एंटर, 5 इंच इस साइड पे करना है इसका, सॉरी। ओ एंटर 4 फुट 10 इंच एंटर, ओ एंटर 9 इंच एंटर, ओ एंटर 5 फुट इंच एंटर। ठीक है, ओ एंटर 9 इंच एंटर, सही है। यहाँ पे जो हमारे पास एरर हुआ था वो भी बेसिकली इसी वजह से हुआ था। इस लाइन को ठीक है, नेक्स्ट है नीचे जो हमारे पास आ रहा है, नीचे वाला जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है जी हमारे पास कितना, 11 फुट 3 इंच। ओ एंटर 11 फुट 3 इंच एंटर कर दें आप, ये वाला एरिया जो है, ओके।
नीचे ऑफसेट इसका ओ एंटर 9 इंच ऑफसेट है। ओके, इसका जो एरिया आ रहा है 4 फुट 10 इंच आ रहा है। ओ एंटर 4 फुट 10 इंच एंटर। ओके, टी आर डबल एंटर, ओ एंटर 5 इंच एंटर। ठीक है, चैम्फर कमांड यहाँ पे अप्लाई करें, सी एच ए एंटर। इसको इसी से जोड़ दिया, इसको इसी से जोड़ दिया। ठीक है, नीचे के हमारे पास यहाँ पे एक वरांडा बच रहा है, उसका क्या करना है आपने, उसका ये करना है कि यहाँ से एल एंटर करना है इस एरिया से। कितना जी, मैं देखना चाह रहा हूँ वरांडा कहाँ से कहाँ तक फासला उसका दिया हुआ है। 20 फुट 11 इंच। ठीक है, एंटर। यहाँ से आपने लेना है कितना ही 7 फुट, 7 फुट एंटर। ओके, ओ एंटर 20 फुट 11 इंच एंटर। कितने जी, ओ एंटर 20 फुट 11 इंच, ओ एंटर 20 फुट 11 इंच एंटर। सही है, ये यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी, ये चैम्फर सी एच ए एंटर। इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें। ठीक है, तो यहाँ बस ये आ गया जी, चैम्फर कमांड लग गई यहाँ पे। इसका ऑफसेट ले लें, ओ एंटर 9 इंच एंटर ऊपर की तरफ। ठीक है, ओ एंटर 9 इंच एंटर बाहर की तरफ। ओके, और एल एंटर कर दें यहाँ से, इसका ऑफसेट ले लें, ओ एंटर कितना ऑफसेट है 7 फुट एंटर। ओके, नीचे भी ऑफसेट ले लें, ओ एंटर 9 इंच एंटर। चैम्फर कमांड अप्लाई करें, सी एच ए एंटर। इसको इसके साथ जोड़ दिया मैंने, इसको इससे जोड़ दिया मैंने। बाकी की जो लाइनें ने एल यहाँ पे एल एंटर करता हूँ मैं, और ट्रिम करता हूँ, टी आर डबल एंटर। ये सारी के सारा एरिया ट्रिम हो गया, इसको भी ट्रिम करता हूँ। तो हमारा ये एरिया, ये सारा काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास स्टेयर का काम बचता है, तो स्टेयर का काम क्या करेंगे हम, उसके लिए आपको यहाँ पे देखें एरिया दिया हुआ है 4 फुट, हमारे पास ये दिया हुआ है एरिया 4 फुट आगे ब्लैंक दिया हुआ है। आपने क्या करना है, यहाँ पे ओ एंटर करना है, ओ एंटर 4 फुट एंटर। यहाँ से यहाँ तक 4 फुट ले लिया मैंने, और इसका सेंटर पॉइंट लें, एल एंटर करें, एल एंटर यहाँ से यहाँ तक एल एंटर किया मैंने। इसका सेंटर पॉइंट लें आप एरो के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेंटर पॉइंट है, या आप सेंटर नहीं भी जाना चाहते कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, स्टेयर ले लेनी है। और स्टेयर कितनी है जी, जितनी भी मैं एल एंटर करता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ओ एंटर 9 इंच 1 फुट करता हूँ एंटर। काम हमारा सारा हो गया। तो जी ये हमारा पूरे का पूरा घर डिज़ाइन हो गया। अब इंशाल्लाह हम इसके दरवाजे किस तरह लगाएंगे और इस पर खिड़कियाँ किस तरह लगाएंगे, ये अब हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेसन की समझ आएगी और अच्छी तरह से आपको समझ आएगी आई होगी।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।